વેલકમ વિદ્યાર્થી મિત્રો. કક્ષા 8 સત્ર 2 વિષય હિન્દી ઇકાઈ 2 કચ્છ કી સૈર. કચ્છ કી સૈર લિખિત હરેશ ધોળકિયા. કચ્છ નિવાસી હરેશ ધોળકિયા અધ્યાપકથી એટલે કે એ એક શિક્ષક હતા. शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है. पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है. એટલે કે અબ્દુલ કલામનું બહુચર્ચિત પુસ્તક વિંગ્સ ઓફ ફાયરનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ અગનપંથ શીર્ષકથી હરેશ ધોળકિયાએ કરેલું છે. शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है. कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं. आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है. प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है. इस इकाई में आप अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है. यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है. तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनी अंदर कच्छ जिल्लो અને કચ્છના જોવાલાયક વિવિધ સ્થળોની માહિતી આપેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કચ્છનો પ્રવાસ તો કર્યો હશે ને. કચ્છ માટે કહેવાય છે કે કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા. આ કહેવત અનુસાર કચ્છ કે જ્યાં વિવિધ દર્શનીય સ્થળો પણ જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિવિધ સ્થળોની માહિતી મેળવીએ. તો આ ગુજરાતના નકશામાં જે લાલ કલરથી દર્શાવેલો ભાગ એક કચ્છ છે. તો આપણે કચ્છ જિલ્લા વિશે માહિતી મેળવીએ તો ગુજરાતમાં કચ્છ જિલ્લો એટલે કે વિશિષ્ટ જિલ્લો. કચ્છ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ભુજ છે. કચ્છ જિલ્લો એ 10 તાલુકા ધરાવે છે. કચ્છ એ ઉત્તરમાં 512 કિલોમીટર આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પાકિસ્તાન સાથે બનાવે છે. પૂર્વ દક્ષિણમાં અરબ સાગર, ઉત્તર પૂર્વમાં રાજસ્થાન તેમજ પૂર્વમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મોરબી વગેરે જિલ્લા સાથે જોડાયેલો છે. ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ જોઈએ મિત્રો તો કચ્છ એ સૌથી વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવતો જિલ્લો છે અને કચ્છ એ સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો પણ ધરાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી માહિતી કચ્છ જિલ્લાની હતી. હવે આપણે પાઠ વિશે સમજીએ. વિશાળ ભારત મેં અનેક દર્શનીય પ્રાંત હૈ. એટલે કે આ વિશાળ ભારતની અંદર અનેક દર્શન માટેના સ્થળો છે. સબકા અપના મહત્વ એવં સૌંદર્ય હૈ. गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है. गुजरात एक विशिष्ट जिला है कच्छ. तो गुजरात में एक विशिष्ट जिलो है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है. यात्रिकों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है. इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है. अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम એટલે કે संग्रहालय कहा जाता है. तो संग्रहालय कह सकते हैं. कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग दिखने को मिलते हैं. एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता. तो विद्यार्थी मित्रों, कच्छ में प्रवेश करिए तो रेगिस्तान એટલે કે રણ દેખાય. 2 રણ છે, એક નાનું રણ અને બીજું મોટું રણ. પણ આમાં રણ જેવી કોઈ વિશેષતા દેખાતી નથી. રેત કहीं નજર નહીં આતી. અતઃ યહ અનૂઠા રેગિસ્તાન હૈ. એટલે કે આ રણ પ્રદેશની અંદર રેત જોવા મળતી
નથી, એટલે કે આ એક અનોખું विशिष्ट रण छे। श्याम खियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रायपुर से धौलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, मोहेंजोदड़ोनी संस्कृति धोलावीरा विषे तो आपणे बधा जाणीए ज छीए कि जो प्राचीन होवा छतां पण आजे आपणे एनी अंदर आधुनिकतानो दर्शन करीए छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रथम फोटोनी अंदर धोलावीरानुं स्थान दर्शावेलुं छे। धोलावीरानो फोटो बाजुमां जोईए तो कंडला पोर्ट एटले के कंडला बंदर। श्याम खियाली से पश्चिम की यात्रा करते बचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो तो गांधीधाम ये औद्योगिक कारखानाओं शहर कहवाय। तो जो सिंधी प्रजा पाकिस्तान थी आवीने अहीं स्थायी थयेली छे, वसेली छे। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा 50 ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी मित्रों, कंडला बंदर ये त्या वस्ती प्रजा माटे, लोको माटे खूब ज महत्वनुं बंदर छे। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, जैन यात्रा धाम भद्रेश्वर जे संगमरमर थी 2500 वर्ष पहला बनाववामां आवेलो हतो के जे भूकंपना कारणे खंडित थयेलो छे, परंतु हाल एनुं पुनर्निर्माणनुं काम चाली रह्युं छे। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अंदर अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। तो एक मोटू प्राचीन नगर से यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। तो ત્યાં વિવિધ રાજાના મહેલ, પવન ચક્કી તથા સમુદ્ર કિનારાને કારણે તે એક દર્શનીય સ્થાન બની ગયું છે। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है, जो मोटी हॉस्पिटल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गाम है। एटले के आ बधा गामना नाम छे, डुमरा, कोठीरा, सुगरी अने जखो। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। तो त्या अगर जैन प्रजा वधारे वसेली छे। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो वायुसेनानो मुख्य अड्डो नलिया शहर छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया जोईए तो आ फोटो ए कोटेश्वर महादेवनुं मंदिर छे। ज्यारे बाजुमां बीजो फोटो जोईए तो हाजीपीरनी दरगाह छे। आ कच्छना જોવાલાયક સ્થળોમાં महत्वना स्थलों छे। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, नारायण सरोवर
रामायण समयनु मानवामां आवे छे। महाकोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरात था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। तो त्याथी आपणे जोईए तो सूर्योदय और सूर्यास्त एक महत्वनु आकर्षणनु केंद्र बन्युं छे। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। तो विद्यार्थी मित्र आपणे लखपत तो स्थल जोयुं ज हशे। गुरु नानक की चरण रज थी आ पावन भूमि, इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णोवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। तो आ शहर ए समृद्ध हतुं जे आज जीर्ण अवस्था में आपणे जोईए छीए छतां पण ते दर्शनीय स्थान छे। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक एक धार्मिक स्थान है। एटले के रस्तामां जोईए तो मातानो मढ़ नामनुं एक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। तो त्या नवरात्रिनो पर्व खूब श्रद्धा थी उजवाय छे। लोको दर्शन माटे पण आवे छे। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर वोढाय जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। तो रस्ता में आपणे जोईए तो चक्ष पुरेश्वर मंदिर वोढाय जैसे मनोहरी प्राचीन स्थल जे अत्यंत प्राचीन छे। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे जाणीए छीए आगळ जोईए प्रमाणे कि कच्छનું मुख्य मथक भुजमां प्रवेश करतो ज एक वैभवनो परिचय थाय। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे जोईए कि कच्छमां केटला बधा जोवालायक स्थळो छे जेमां छे आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायणनुं मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तलाव, भुजियो पहाड़ एटले के भुजियो डूंगर, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय वगैरेना दर्शन करीने आपणे आनंद लई सकीए छीए। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों भुज एटले के आपणे बधा जाणीए छीए कि 2001नो तीव्र भूकंप के जेने आ शहेरने खंडित कर्युं हतुं पण लोकोए तेने नवुं स्वरूप आपीने पुनर्निर्माण करीने आ शहेरने बहु ज सुंदर शहर बनावी दीधुं छे। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे कच्छनी बात करिए तो काला डूंगरनी माहिती तो आपणे मेळवीए छीए कि खावड़ामां आवेलो काळो डूंगर पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है, एक अनोखो अनुभव। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों रणोत्सव तो तमे जोयो ज हशे अथवा तो एनी माहिती टीवी पर अथवा तो कोईपण स्तरे तमे मेळवी ज हशे। तो सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। तो भुज थी अंजार पण जई सकीए। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। तो विद्यार्थी मित्रों कच्छ एक खाली जोवालायक स्थलों माटे नहीं, दर्शनीय स्थलों माटे नहीं, परंतु हस्तकला माटे पण खूब ज जाणीतुं छे।
जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। तो विद्यार्थी मित्रों, जेसल तोरलनी समाधि तो આપણે બધાએ જોઈ જ હશે ને। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। तो ત્યાંથી આદિપુર તથા ગાંધીધામ કે જે કારખાનાઓનું કેન્દ્ર ગણાય ત્યાં આપણે જઈ શકીએ છીએ। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, सूरजबारी नामना स्थानथी आपणी कच्छनी यात्रा पूर्ण थाय जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है, एटले के एक अद्भुत यादगार यादों छोड़ी जाए छे। तो विद्यार्थी मित्रों, जीवन में कच्छनो प्रवास ए खूब ज यादगार होय छे। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो विद्यार्थी मित्रों, कच्छ ए गुजरातनु गौरव छे। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, कच्छ ए गुजरातनु गौरव तो छे पण दुनियाभરના લોકો માટે કોઈપણ મોસમ કોઈપણ સમયે દર્શનીય સ્થાન જોવા માટેનું આ એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે। શબ્દાર્થની અંદર જોઈએ તો અનૂઠા એટલે કે અનોખું, વિશિષ્ટ, રેગિસ્તાન એટલે કે મરુભૂમિ, જીર્ણોદ્ધાર એટલે કે પુનઃનિર્માણ, મજાર એટલે કે દરગાહ, ગુરુદ્વારા એટલે કે શીખો કા ધાર્મિક સ્થળ, શીખોનું જે ધાર્મિક સ્થળ હોય એને ગુરુદ્વારા કહેવામાં આવે છે। ભૂચાલ એટલે કે ભૂકંપ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા। તમે પણ અવશ્ય કચ્છની સૈર કરજો, કચ્છનો પ્રવાસ જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ।